बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वालों को मेरी तरफ से बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि बेसिकली मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और रोज़नामा नमाया वक्त में कॉलम लिखता हूँ, तो बहुत सारा मेरे पे प्रेशर था कि आप सियासी जो है वीलॉग वो भी किया करें। तो ये मुझे पता है ना मेरे कितने टेलीफोन मुझे आते हैं और कितना लोग प्रेशर डालते हैं, तो उससे काफ़ी सोच विचार के बाद फ़ैसला किया कि हल्का सा, लेकिन मेरा जो एनालिसिस होगा, पॉलिटिकल एनालिसिस, वो लंबा चौड़ा कोई 2-2.5 घंटे का नहीं बल्कि चंद मिनटों का हुआ करेगा, जिसमें मैं काफ़ी चीज़ें सम अप कर दूंगा। जैसे कि आजकल एक इशू चल रहा है ओपेक का, कि यूएई ने इनकार कर दिया है। सरबराह तो सऊदी अरब है ओपेक का, लेकिन यूएई ने इनकार कर दिया है। अब इस पे सवाल ये पैदा होता है कि यूएई ने इनकार क्यों किया, जबकि ओपेक में रहते हुए काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो असूल और ज़वाबत के तहत चलना पड़ता है, तो सिक्योरिटी भी मिलती है। अब उस एक्चुअली हकीकत जो है ये इंकशाफ मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरा मुख्तसर होगा लेकिन एक्यूरेट होगा। इसमें मैं इंकशाफ करता हूँ कि यूएई जो है वो पहले से ही सोच रहा था कि वो ओपेक को छोड़ दे। उसके लिए उसने दुनिया के बेहतरीन इकोनॉमिस्ट जो हैं उनकी मीटिंग भी बुलाई हुई थी। उनको आज अब नहीं बुलाई, काफ़ी अर्से पहले, यानी चंद माह पहले भी हो सकता है, साल पहले भी हो सकता है, बुलाई हुई थी कि बताएं हम क्या करें, हम ओपेक को छोड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने उनको बताया कि आप ओपेक को छोड़ते हैं तो ये सोचिए कि आपको अपनी पेट्रोल की कंजम्पशन जो है, जो आपकी यहाँ ये बता दूं कि यूएई जो है इसके ने इतने इंतजाम कर रखे हैं कि वो उनका ऑयल जो है वो जो कैपेसिटी है उसको डबल वो कर सकते हैं, वो डबल कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बताया, जो कमेटी जो उन्होंने बनाई थी उन्होंने बताया कि आप ओपेक से अलहदा होना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप डॉलर की जो कीमत है पर बैरल अगर $100 है तो इसको $150 कम अज़ कम करें या $130 करें, यानी 130 और 150 के दरमियान करें। अदरवाइज़ जो दुनिया में इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रही है, इन्फ्लेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि आपका जो डॉलर है कीमत है वो $70 रह जाएगी, क्योंकि डिफेंस पे भी बहुत ज़्यादा उनका ख़र्चा आना है। कंस्ट्रक्शन जो भी उनकी तबाही हुई है यूएई के अंदर ईरान की बमबारी की वजह से, उस पे भी काफ़ी अखराजात आने हैं। तो अगर आप इसको नहीं बढ़ाते और कीमत भी नहीं बढ़ाते तो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और आप इसको कवर नहीं कर सकेंगे। और अमेरिका जो है वो ऑलरेडी क्राइसिस का शिकार है और ऐन मुमकिन है कि रशियन रूबल, चाइनीज़ युआन जो है वो, या यूरो तो खैर चासना पे, बाकी रूबल और युआन जो हैं वो डॉलर से आगे निकल सकते हैं। अमेरिका को ये परेशानी भी है। तो इस सिलसिले को देखते हुए माहिरीन ने उनको मशवरा दिया है कि आप ओपेक से अलहदा हो जाएं। सो ये जंग जो हुई है ईरान और इसराइल की, इसमें इसका कोई तल्लक नहीं है यूएई का ओपेक से अलहदा होने का। इसकी वजह ये पहले से ही सोच रहे थे कि हम अलहदा हो जाते हैं। सिर्फ इसमें इजाफा ये हुआ कि उनको मशवरा दिया गया कि आप, क्योंकि रिकन्स्ट्रक्शन का बर्डन भी आपके ऊपर आना है और एक जो है अपनी डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत करना है। इस सिलसिले में आपको इसराइल की भी ज़रूरत पड़ सकती है, इंडिया की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ईरान जो है वो उस पर कंट्रोल करना अब मुश्किल हो, अमेरिका के लिए मुश्किल हो चुका है, तो यूएई के लिए कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाएगा। तो सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने फ़ैसला किया था कि फर्स्ट में इसे फ़ैसला उन्होंने कर लिया है
کہ ہم اوپیک میں نہیں رہیں گے اور 1 مئی کو ہم ٹوٹلی علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو یہ میں نے آپ کو مختصر سا انالیسز لیکن ایکوریٹ بتایا ہے۔ باقی جو جرنلسٹ آپ کو خبریں دے رہے ہیں وہ بڑی لمبی چوڑی وہ ٹائم واچ اپنا بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ میں آپ کو انتہائی مختصر اور ایکوریٹ انفارمیشن دے رہا ہوں جو آپ کو یقیناً پسند آئے گی۔ آئندہ بھی میں آپ کی حوصلہ افزائی کی اگر آپ نے کی تو میں پولیٹیکلی انالیسز بھی پیش کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ میں نیا وقت اخبار میں جو کالم لکھتا ہوں وہ انٹرنیشنل افیئرز پہ لکھتا ہوں، تو میری اس پہ گرپ ہے، آپ کو بہت کچھ اچھا ایکوریٹ سننے کو ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج پہلا دن ہے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ آپ میرے یوٹیوب چینل سعد اختر کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے گا۔ کچھ اور چینل بھی میرے نام پہ ہیں، لیکن آپ نے کرنا ہے ایس کیپٹل AAD اسمال، پھر A کیپٹل اور KHTAR یہ اسمال ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں، آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔